नमः हरे हराय नमः। कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 12, 13 और 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अब हम इसे फिर से गाते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। इस श्लोक में संजय बता रहे हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 13 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब हम समझते हैं संजय इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। संजय ने कहा, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्णा। चलिए अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 14 को सीखते हैं। तथा सविषमयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तथा स विषमयाविष्टो हृष्टरोम धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ततः सविषमयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। संजय बता रहे हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्णा। अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि भगवान का रूप किस तरह से है। तो यहाँ पर बोला गया, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं, उतना तीव्र प्रकाश के साथ में भगवान का विश्व रूप अर्जुन ने देखा। जब यहाँ पर बोला गया, एक सूर्य को भी हम अगर सामने देखें तो हम देख नहीं सकते, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो हम बिल्कुल भी उनको नहीं देख सकते। और इसलिए अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब वे उनको अच्छे से देख पा रहे हैं। और इसी कारण की वजह से जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना भगवान को समझना चाहते हैं, वे सब भगवान को निराकार मानते हैं। क्यों निराकार मानते हैं? क्योंकि भगवान का जो दिव्य प्रकाश है वो इतना अद्भुत है कि वे उनको देख ही नहीं सकते। तो जो भक्ति नहीं करते वे ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, भगवान तो निराकार है, एक बस ब्रह्म ज्योति है। पर उनको ये नहीं पता कि ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है। तो हमें शास्त्र बताते हैं
कि ये जो ब्रह्म ज्योति के लिए जो लोग बहुत ध्यान लगाते हैं और दिव्य प्रकाश को देखते हैं, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा है। तो हम कब देख सकते हैं? जब भक्ति के माध्यम से, भक्तों के संग में जब हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, तो हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए जो भी भक्ति योग का पालन करने वाले हैं, वे सब के सब इस बात को स्वीकार करते हैं भगवान का साकार रूप है। और जो भक्ति योग का पालन नहीं करते, केवल वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान तो निराकार है। और यहाँ पर बताया गया, अर्जुन ने देखा सारे ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के एक जगह पे स्थित है। इसका यह मतलब हुआ, अर्जुन बैठे बैठे तत्र वहीं पर, और वो पूरा सब कुछ देख रहे हैं। जैसे कोई पिक्चर देखने जाता है तो सिनेमा हॉल में सब कुछ दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड वगैरह, और ऐसे ही अर्जुन के सामने ये सब कुछ दिख रहा है, सारा ब्रह्मांड के अंदर क्या कार्य हो रहा है। और ऐसा अद्भुत रूप देखकर अर्जुन के भावों में बदलाव आ गया। पहले वे उनके मित्र की तरह देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण को, अब बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, और बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि शास्त्रों में 12 तरह के संबंधों का वर्णन मिलता है। वास्तव में हमें प्रसन्नता कब मिलती है? हमें प्रसन्नता मिलती है जब भावों का आदान प्रदान हो। तो जब एक जीव और दूसरे जीव के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसमें भावों का आदान प्रदान होता है, तो हमें बहुत सुख का, आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब बताया गया 12 तरह के संबंध, तो वास्तव में 12 तरह के जो रस है, जो आनंद है, उसके बारे में बताया गया। और ये जो 12 तरह के रस, जो आनंद हमको रिश्तों में प्राप्त होते हैं, वह और उनका जो मूल है, वो हमारे शास्त्र जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। आजकल आप लोग देखेंगे परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत ही कलह है। बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, भाई भाई अपने दुश्मन बन गए हैं। क्यों बन गए हैं दुश्मन? रिश्ता तो है भाई का, पर वास्तव में प्रेम का अभाव हो गया। और प्रेम के अभाव की वजह से जो रिश्ता है, वो केवल स्वार्थ का रिश्ता बन के रह गया। और स्वार्थ का रिश्ता जो होता है, उसमें कलह निश्चित है। पहले जैसे भगवान श्री राम के समय में हम देखते हैं, भाइयों में इतना अपनापन। और प्रेम भाव का लक्षण क्या है? प्रेम भाव का लक्षण है सेवा करना। जब हम सेवा करना भूल जाते हैं, दूसरों से सेवा लेते हैं, तो ऐसा रिश्ता धीमे धीमे स्वार्थ का आधार ले लेता है, और ऐसे रिश्तों में खटास आ जाती है। जैसे माँ और बेटे के बीच में अगर प्रेम का संबंध नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो धीमे धीमे वो स्वार्थ का रिश्ता बन जाता है। और बेटा सोचता है ये मेरे माता पिता मुझे कितना धन देंगे, और माता पिता चिंता करते हैं पता नहीं ये मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही भाई भाई, भाई बहन, जो जितने संबंध है, उसके संबंध में प्रेम का संबंध होना बहुत आवश्यक है। सूरदास जी अपने भजन में बोलते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे
महत्वपूर्ण भाव है वह प्रेम का भाव है, और प्रेम का लक्षण सेवा के रूप में है। जब हम सेवा करना छोड़ देते हैं और तो सब रिश्ते, जो भी रिश्ता होता है वो सब धीमे धीमे खराब होने लगते हैं। माता पिता के बीच में लड़ाई होती है, पत्नी पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, और इस तरह से आजकल जीवन में हम लोग कलह देखने को मिलेगा। पर शास्त्रों के आधार में हमें पता चलता है कि जब हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तब कोई भी संबंध हो बहुत अच्छे से हम निभा सकते हैं। और शास्त्र में जो 12 संबंधों का वर्णन आता है उसमें 5 प्रमुख संबंध बताए गए। पहला बोला गया शांत रस और शांत भाव का संबंध, जैसे कि दूसरे की प्रशंसा करना केवल। दूसरा बताया गया दास्य रस या दास्य भाव, जिसमें एक को स्वामी मानते हैं और एक को दास मानते हैं। तो दास जो होता है बहुत प्रेम से स्वामी की सेवा करता है, और यह जो संबंध है ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखा जा सकता है। और तीसरा बताया गया सख्य भाव, और जिसको बोला गया सख्य रस। जब 2 मित्र के बीच में भावों का आदान प्रदान होता है, ऐसे जो भाव होता है उसमें बहुत आनंद मिलता है, तो समझिए वह सख्य रस है। जो माता पिता और पुत्र या पुत्री के बीच में होता है, ऐसा जो भाव होता है, ऐसा जो रिश्ता होता है, वह वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य में बहुत भावों का आदान प्रदान होता है। माँ बड़े प्रेम से बेटे का ध्यान रखती है, बेटे के लिए क्या आवश्यक है उसके पूर्ति करती है, तो उसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसमें किसी तरह का बिजनेस नहीं है, लेन देन नहीं है। और 5वां भाव बताया गया माधुर्य भाव या श्रृंगार भाव या रस, जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, जो एक पति और एक पत्नी के बीच में होता है। ऐसा जो संबंध है, पर इन सब संबंधों के मूल में प्रेम और सेवा अवश्य होनी चाहिए। अगर प्रेम और सेवा का भाव नहीं है तो ये सारे रिश्तों में कलह रहेगा, खटपट रहेगी, खींचातानी रहेगी, एक दूसरे को कमेंट करेंगे। पर हमको शास्त्र के आधार पे समझना है और हमारे संबंधों को उन्नत बनाना है। जो भी संबंध आप रखें, पर इस बात का ध्यान रखें उनमें सेवा का भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव। जब आप इस तरह से पारिवारिक संबंध निभाएंगे तो आप बहुत अच्छे से परिवार में मिलजुल कर रह सकते हैं। जैसे ही प्रेम का अभाव हुआ तब सारे रिश्ते बदल जाते हैं। ये 5 प्रमुख संबंध होते हैं, 2 जीवों के बीच में या जीव और भगवान के बीच में। तो हमें भी बताया गया जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम इन 5 भावों से करते हैं। या तो हम शांत रस में रह के करते हैं, या दास्य भाव में रह के करते हैं, या सख्य भाव में, या वात्सल्य या माधुर्य भाव में। और जो सूरदास जी के भजन में जब हमने देखा कि उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है, जैसे बोला गया प्रेम के बस पारथ रत हाकियो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो आप जब परिवार में रहें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी संबंध है, पुत्र पुत्री का, माता पिता का, भाई भाई का, भाई बहन का, कोई भी संबंध है, उसमें आप निस्वार्थ सेवा भाव का संबंध रखें। ऐसे संबंध से परिवार में बहुत अपनापन होता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।